जय श्री राम। तुला राशि के जातक को मंगल देव का राशि बदलने वाला है 29 जून से लेकर अब 2 अगस्त तक। मंगल देव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल ग्रह कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। अब इस दौरान मंगल ग्रह दूसरे सातवें के मालिक होकर अष्टम भाव में आ रहे हैं। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जीवन के सभी क्षेत्रों को लेकर इस पर बात करने वाले हैं। ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि तुला है, आपकी कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में बैठे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए। सबसे पहले प्लेनेट ऑफ एनर्जी 8वें घर में चली गई। मंगल ग्रह कौन है? एनर्जी का पुंज है। वो 8th हाउस में चला गया। तो पहली चेतावनी और सावधानी क्या है? वो कहता है कि भाई अब आप अपनी एनर्जी को एक सही जगह पर खर्च करने की कोशिश करें, या ये कह सकते हैं कि ये मंगल यहाँ आपसे आपकी एनर्जी को गलत जगह पर खर्च करा सकता है। बिना वजह के कार्यों में, बिना वजह के लोगों के साथ, बिना वजह बोलने के बाद, बिना वजह के कार्यों में मेहनत करके आप अपनी एनर्जी को खराब कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में खर्च करना पड़ेगा। आप अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में खर्च कीजिए। कोई भी कार्य करने से पहले सोचिए कि मुझे वो करना है नहीं करना। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय इस दौरान आपके लिए नुकसानदायक होगा, चाहे जीवन का कोई सा भी क्षेत्र हो। क्योंकि एक बात समझ में आती है कि मंगल ग्रह अष्टम भाव में सप्तमेश होके हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं कि आप अगर नौकरी करते हैं तो आप अपनी नौकरी पर पहले से फोकस बढ़ाइए कि आपसे कोई गलती ना हो जिससे कोई नुकसान हो जाए। दूसरी चीज, इस दौरान विवाह वैवाहिक संबंधों का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ अनबन के संकेत है। इस दौरान अगर आप कोई साझेदारी से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं, उनके साथ भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस बार का ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में तनाव आने की संभावना है। मंगल ग्रह 11वें घर को देख रहा है, इसलिए ये एक धन योग है। क्योंकि मंगल दूसरे घर का मालिक है, अष्टम में बैठकर 11वें को देखता है। यहाँ से हम सडन गेन की भी उम्मीद कर सकते हैं कि अचानक से हमें कोई लाभ, अचानक से हमें कोई फायदा मिले। तो हम ऐसी कंडीशंस मंगल पैदा करता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा धैर्यवान होना जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है। जहां जिस स्तर पर काम कर रहे हैं उस स्तर पर बने रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात का बखूबी ध्यान आप रखना पड़ेगा। क्योंकि मंगल 11वें घर को देखेंगे तो इसका मतलब है सोर्स ऑफ इनकम तो रहेगा, धन की स्थिति तो बनी रहेगी। मंगल दूसरे घर को दृष्टि देते हैं। दूसरा घर अपना ही भाव है। अपने ही भाव को देखना बताता है कि ये स्थिति धन से संबंधित स्थितियों के लिए बहुत अच्छी है। अपने ही भाव को दृष्टि देने का मतलब है उस भाव की बढ़ोतरी। अगर दूसरा घर कुटुंब है, परिवार है, बोलचाल है, वाणी है, तो इन सब चीजों से फायदा मिलेगा। आप अपनी बोलचाल से पैसा कमाएंगे, लोगों को इम्प्रेस करके पैसा कमाएंगे। ये स्थिति धन के लिए अच्छी है, ये स्थिति प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छी है, फाइनेंस कंडीशन को अच्छी है। क्योंकि मंगल 11वें और दूसरे दोनों घर को दृष्टि दे रहा है, इसलिए ये स्थिति धन से संबंधित स्थिति को बढ़ाती है। लेकिन जो सावधानियां मैंने आपको बताई है वो भी तो रखनी पड़ेंगी। कहीं ऐसा ना हो एक तरफ से फायदा हुआ, दूसरी तरफ से नुकसान हो गया। इसलिए चीजों को अपने अंदर ढालकर और पेशेंस रख के अगर वर्क करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। योग कारक शनि की भी दृष्टि इस पर है, और शनि की दृष्टि मंगल पे अष्टम पे है। तो शनि भले ही आपको धैर्य देंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने अंदर ये सजगता रखनी है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिससे मैं अपना नुकसान करे बैठूं। क्योंकि जो चीज आप कर रहे हो उसे करिए, कोई बदलाव, कोई ट्रैक चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जिस प्रकार की स्थितियों को जैसा भी कर रहे हैं उसी पर बने रहिए। निश्चित आपको यहाँ लाभ के संकेत मंगल ग्रह की वजह से दिखाई देते हैं। जय श्री राम।